तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और ये वीडियो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी का बीआरएस का क्वेश्चन है। बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, हमने आपको ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर जिससे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और सिर्फ एक ट्रिक है और उस एक ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है मेरे दोस्तों, तो आप पहले जाके वो वाली ट्रिक देखो, क्योंकि जब तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखोगे जिसमें हमने ट्रिक बताई है, जब तक ये कतई समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और उस ट्रिक से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और चीज, हमारे अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं बैंक समाधान विवरण के अंदर, वो चल रहे हैं पॉजिटिव बैलेंस के ऊपर, मतलब सकारात्मक शेष है, हमारा बैंक का सकारात्मक शेष है, उस पर हम सारे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम जो ट्रिक बताएंगे, मतलब ट्रिक तो वही है, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, और जब अधिविकर्ष वाला शेष रहेगा तो अधिविकर्ष में किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले फर्स्ट वाला वीडियो जाके देखो, उसके बाद ये देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, रोकड़ बही के अनुसार शेष 7,800 रुपए है। रोकड़ बही व पासबुक की तुलना करने पर निम्न विचलन पाए गए। देखो यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार शेष दे रखा है, आपको पासबुक के अनुसार भी शेष दिया रह सकता है। अभी हम आगे क्वेश्चन और देखेंगे तब आपको ऐसा क्वेश्चन भी करा देंगे जिसके अंदर पासबुक के अनुसार शेष आपको दे रखा हो। और ये नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है इसने, तो ट्रांजेक्शन हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, परफॉर्मा बना देते हैं। परफॉर्मा बड़ा ही ईजी है, जैसा कि आपको पता है, कुछ भी नहीं करना, दो अमाउंट एक कॉलम आ जाएंगे, बस यहाँ पर एक प्लस का हो जाएगा भैया और एक माइनस का हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, छोटी सी प्यारी सी बात है। ये हो जाएगा भैया आपका, ये हो गया भैया प्लस का पहला वाला, और ये दूसरा वाला हो गया भैया माइनस का। ठीक है, बस और क्या है, ये पूरा का पूरा आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो जाता है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं पर्टिकुलर, ये हो गया आपका प्लस का, और ये हो गया भैया आपका माइनस का। दोनों ही कॉलम कई के हैं भैया, दोनों ही कॉलम अमाउंट के हैं। यहाँ पर ऊपर हम लिख देते हैं भैया BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और हम यहाँ पर डेट डाल देंगे कि कौन सी डेट को उसने ये करवा रहा है हमसे। इस क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दे रखी, अदरवाइज अगर आपको डेट दे रखी हो तो आप क्या करना, BRS ऑन, और आगे यहाँ पर जो भी डेट दे रखी है वो डेट यहाँ पे डाल देना, 31 जो भी, क्योंकि ये तो किसी भी डेट को बनाया जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखो ऐसा है, यहाँ पर हमारे को रोकड़ के अनुसार क्या दे रखा है, शेष दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नंबर डालेंगे और क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अनुसार क्या है, यहाँ पर बैलेंस दे रखा है। अच्छा, कैश बुक के अनुसार कौन सा बैलेंस दे रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है। हमें यहाँ पर उसने ये तो नहीं बोला कि नकारात्मक शेष है, तो हम मान लेंगे कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए हम प्लस में लिखेंगे भैया 7,800 रुपए, माइनस में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर जहां से पॉइंट स्टार्ट होते हैं उसमें जो ए पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि चेक जो जमा किए गए परंतु संग्रह नहीं किए गए। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि ये तो हमारी है कैश बुक सीधा तो, और ये लेफ्ट हैंड क्या है, हमारी पासबुक है। हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमें जो यहाँ पर लेन देन दे रखी होती है उसकी रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में हुई है, सबसे पहले हम वो उससे हाथ को मूव करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट कौन सी बुक में करते हैं, जो बुक हमने यहाँ पर लिखी होती है। यहाँ पर हमने कौन सी बुक लिखी भी है, कैश बुक, इसलिए इसका मतलब सारे एडजस्टमेंट तो किसके अंदर होंगे, कैश बुक के अंदर। पर उससे पहले हमारे क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, हमें यह बताना पड़ेगा कि एंट्री कौन सी बुक में हुई। अब देखो, चेक जमा कौन कराता है, चेक जमा कराता है भैया बिजनेसमैन। ठीक है, तो बिजनेसमैन के पास में कौन सी बुक होती है, कैश बुक होती है। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये कहां पर रिकॉर्ड कर ली गई है, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली गई है। अब हुआ क्या इसके अंदर, हमने चेक तो जमा करा दिया पर अभी तक चेक जमा हुए नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि 4-5 दिन लगते हैं चेक को जमा होने में। ऐसा नहीं होता कि आपने आज जमा कराया और शाम तक आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या हुआ है, यहाँ पर हमने कैश बुक के अंदर एंट्री कर ली है, और कैश बुक के अनुसार जब हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तो हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, हमारा शेष क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है। तो हमने जो ये एंट्री करी उससे क्या हो गया, हमारा कैश का बैलेंस तो क्या हो गया भैया, बढ़ गया। पर अभी तक पासबुक के अंदर तो उसकी एंट्री हो ही नहीं पाई है।
क्योंकि अभी तक चेक संग्रह हुए ही नहीं, तो इसलिए क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या दिखाया, इस एंट्री का इफेक्ट दिखाया हमारे इन दोनों हाथों पर। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट के अंदर करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पर कैश बुक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी कैश बुक है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ही मूव कर सकते हैं, इसको मूव नहीं कर सकते, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको नीचे लेके आएंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस में लिख देंगे। यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सारे ऐड वाले लिखेंगे, ऊपर सारे प्लस वाले लिखेंगे, और नीचे सारे अपन क्या करते हैं, माइनस वाले लिख देते हैं। या एक साथ ही करें, चलो एक साथ ही कर लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर अपन डाल देते हैं यहाँ पर और लिख देते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने चेक डिपॉजिट कराया, मतलब आपने चेक जमा कराया, पर अभी तक वो डिपॉजिट या कलेक्ट नहीं हुआ है। अपन ने माइनस नीचे करा था, तो अपन क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे यहाँ पर, और कितनी अमाउंट है, 3,000 रुपए की अमाउंट है, हम यहाँ 3,000 रुपए डाल देंगे, बात खत्म। अब बढ़ते हैं भैया सेकंड पॉइंट की तरफ। इसमें बोल रहा है निर्गमित चेक जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। अब हमने चेक निर्गमित करे, निर्गमित करे मतलब इशू करे, हमने किसी को चेक काट के दिया है। जब हम किसी को चेक काट के देते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा क्या होता है, कटता है। अच्छा, चेक किसने काट के दिया, हमने काट के दिया, मतलब बिजनेसमैन ने काट के दिया, तो एंट्री भी कौन सी बुक के अंदर होगी, कैश बुक के अंदर होगी। बट हमने जिसको चेक काट के दिया उसने अभी तक बैंक में उसको जमा नहीं कराया। अगर वो बैंक में जमा नहीं कराएगा तो हमारे बैंक से पैसा कैसे कटेगा, कट ही नहीं पाएगा। और जब तक वो बैंक के अंदर चेक नहीं लेके जाएगा, जब तक हमारी पासबुक में एंट्री भी नहीं होगी। सीधी सी बात है, बैंक के पास जाना तो पड़ेगा ना उसको, तभी तो पासबुक में एंट्री होगी। तो देखो हुआ क्या, हमने चेक काट के दिया और एंट्री किस में कर दी, कैश बुक में कर दी। तो कैश बुक के कारण क्या हो गया, हमने चेक काट के दिया है, तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा भैया, कैश बुक क्या बोलेगी कि भैया हमारे बैंक से पैसे कट गए हैं या फिर कटने वाले हैं, और हमारा बैलेंस क्या होगा, कम हो गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, ऊपर नीचे हो गए। अब क्या करना है हमारे को दोनों को बराबर लेके आना है। अब हम इसको नीचे नहीं लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी बुक लिखी है, कैश बुक लिखी है। हम कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे और कैश बुक को ऊपर लेके आएंगे। अब हम क्योंकि कैश बुक को ऊपर लेके आए हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। और तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भैया चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मेरे दोस्तों, इनको क्या है, फायदा है। फायदा यह है कि आप इंग्लिश में भी यहां पर लिख सकते हैं और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख के आओ, आपको मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे, बस सही होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया यहां पर कितने आ गए भैया, 1500 आ गए, प्लस में डैश कर देंगे भैया माइनस में। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं भैया फोर्थ पॉइंट, बैंक द्वारा बीमे की किस्त का भुगतान 2,000 रुपए। बैंक ने क्या करा, हमारे बीमे की किस्त का भुगतान कर दिया। हम क्या करते हैं, बैंक को ऑर्डर दे देते हैं कि भैया एक काम करा करो यार, मेरे पास टाइम तो है नहीं, तुम एक काम करो कि इस तारीख को क्या करा करो, मेरा बैंक अकाउंट से इतना पैसा काट के और मेरी बीमे की किस्त जमा करा दिया करो। बैंक ने कहा भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक ने तो क्या करा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट के और किस्त जमा करा दी, आपको पता ही नहीं। अब हुआ क्या, यहां पर ये काम किसने करा है, बैंक ने करा है। तो एंट्री कौन सी बुक में हो गई, पासबुक के अंदर एंट्री हो गई। हमें नहीं पता था इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई। देखो जरा, अब ये एंट्री किसके अंदर हुई, पासबुक के अंदर हुई। तो अब ये हाथ में मूवमेंट आएगा। क्या होगा भैया, जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट के और बीमे की राशि जमा करा देगा, तो हमारा बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैश बुक में कम नहीं हुआ क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, इसलिए हम कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाए। अब देखो, अब हमने एंट्री का इफेक्ट दिखा दिया। अब करते हैं भैया एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कौन सी बुक में करेंगे, कैश बुक के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर ये रही कैश बुक, कैश बुक को दोनों हाथ बराबर करने के लिए क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हम इसको नीचे लेके आए, नीचे लेके आए हैं, इसका मतलब हमने क्या करा है भैया, माइनस करा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पेड बाय बैंक। ठीक है, नीचे लेके आए थे हम, यानी माइनस में लिखेंगे इसको, माइनस में आ जाएंगे भैया आपके 2,000 रुपए, यहां पर इधर आ गए। ठीक है,
अब हम बढ़ते भैया आगे यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है कि बैंक द्वारा बैंक ब्याज जमा कराया गया। बैंक ने क्या करा, ब्याज तुम्हारे अकाउंट में जमा कराया। देखो अगर आपका पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट के अंदर तो बैंक आपको ब्याज देता है, और अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक आपसे ब्याज लेगा। अब देखो यहां पर हमारा पैसा पड़ा है बैंक के अंदर और बैंक हमें क्या कर रहा है, 400 रुपए का ब्याज दे रहा है। तो बैंक क्या करता है, आपको कैश नहीं देता, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है। अब देखो यहाँ पर ये सारा का सारा काम किसने करा, बैंक ने करा। इसका मतलब कौन सी बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री हो गई। और देखो पासबुक में एंट्री हो गई यानी इस बुक में एंट्री हो गई, तो जब वो 400 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में डालेगा तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमारा बैलेंस बढ़ गया, पर बढ़ा तो दिया, हमें तो पता ही नहीं चला उसने कब हमें इंटरेस्ट दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई, तो ये क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, ऊपर नीचे हो गए। अब हमें दोनों हाथों को बराबर करना है। बराबर कैसे करें भैया, कौन से हाथ को ऊपर लेके जाए, कैश बुक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ना कि पासबुक को नीचे लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को ऊपर ले जाएंगे, और कैश बुक को हम ऊपर लेके आए, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हमने, प्लस करा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस में लिख देते हैं कितनी अमाउंट है, 400 रुपए, और ये आगे भैया प्लस के अंदर। अब इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। तो भैया यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड मत लिखो, इंटरेस्ट डिपॉजिटेड बाय बैंक, डिपॉजिटेड बाय बैंक, ठीक है, इधर डैश आ जाएगा। अब हम आगे सिक्स्थ एंट्री देख लेते हैं। देखो भैया आगे क्या बोल रहा है, बैंक शुल्क। बैंक कई तरह के चार्जेस काटता है, जैसे एटीएम चार्जेस काटता है, जैसे एएमसी काटता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस काटता है, बहुत सारी चीजें होती है, बैंक पैसे काट लेता है। तो ये काम भी किसने करा भैया, बैंक ने करा। अब बैंक ने अब की बार पैसे काटे हैं तुम्हारे बैंक अकाउंट से, काटेंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंट्री कौन सी बुक में हुई, पासबुक में हुई। तो देखो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। कितने से, 100 रुपए से कम हो गया, हमें पता नहीं चला, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब हम करेंगे भैया एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करेंगे तो इसको क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर 100 रुपए, और हम यहाँ पर माइनस में लिख देंगे 100, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बैंक शुल्क है ना, तो यहाँ लिख देंगे भैया बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने क्या करा, चार्जेस काट लिए। आगे बढ़ते भैया सेवेंथ वाली एंट्री पे। सेवेंथ वाली एंट्री में क्या बोल रहा है, देखें जरा क्या बोल रहा है, ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान। ग्राहक ने क्या करा, हमारा कोई कस्टमर था, उसने क्या करा, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्या कर दिया, जमा करा दिया। अब जमा करा दिया वो तो अच्छी बात है, पर हमें पता ही नहीं चला कि उसने कब जमा कराया, उसने हमें इन्फॉर्म ही नहीं करा। तो देखो सीधे बैंक में गया, ट्रांजेक्शन कहाँ पर हुई, बैंक के अंदर, तो एंट्री कौन सी बुक के अंदर हो जाएगी, पासबुक के अंदर। तो पासबुक के अकॉर्डिंग जो हमारा बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में क्या आया, पैसा आया, हमने बढ़ा दिया इसको। अब कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं, अब दोनों हो गए डिसबैलेंस। अब हमें करना भी है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करने के लिए करना पड़ेगा, कैश बुक को लेके आना पड़ेगा ऊपर। जैसे हम कैश बुक को ऊपर लेके आएंगे, मतलब हम कौन सी साइड में लिखेंगे, प्लस वाली साइड में लिख देंगे। कितना लिख देंगे भैया, 4000 रुपए, और यहाँ पर लिख दो भैया सेम। अगर आपको समझ में नहीं आया क्या लिखना है, तो भैया जो लाइन आपको क्वेश्चन में लिख के दे रखी है ना, वही की वही टेक दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये लिख दो, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर ने क्या करा, सीधे बैंक में जमा करा दिया। हो गया भैया, हमारी जितनी भी लेन देन थी हमने सारी की सारी क्या कर दी, यहाँ पर लिख दी। अब लिख दी, अच्छी बात है, लिख दी वो तो। अब हम क्या करते हैं, देखो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टोटल किस साइड की लग रही है ज़्यादा, दिखाई कहाँ की दे रही है, मेरे को तो लग रहा है कि टोटल प्लस की ज़्यादा है। ठीक है, दे रहा, देखें कितनी है, 7800 दे रखा है, उसके बाद 1500 है, उसके बाद 400 है, और उसके बाद में 4000 है। तो टोटल आ रही है दोस्तों 13,700 रुपये। 13,000, ये भैया 13,700 रुपये इधर की टोटल है। अब हम लगा लेते हैं माइनस की टोटल। माइनस से कितना है भैया, 3,000, 2,000 और 100। तो यहाँ की टोटल मात्र 5,100 यहाँ की टोटल है। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 13,700 में से। माइनस में कर देंगे 13,700 रुपये, जब इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है भैया 8,600 रुपये का, किस साइड में, माइनस की साइड में। तो अब हम यहाँ पर, अब यहाँ की टोटल भी कितनी लिख देते हैं, 13,700 रुपये, और इस 8,600 के सामने हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर जब कैश बुक लिखेंगे तो नीचे यहाँ पर पासबुक लिखेंगे, ऊपर से मेरा मतलब है यहाँ पे।
यहाँ अगर कैश बुक लिखा है तो यहाँ नीचे पासबुक लिखेंगे, ऊपर अगर पासबुक लिखा है तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, कैश बुक लिखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि पासबुक के अनुसार शेष 8,600 रुपये, बिल्कुल सही है, आंसर देख लिया, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर 8,600 रुपये का क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस है, आपका बैलेंस है इस पर पासबुक। हो गया भैया, आपने मैच करा दिया, हो गया यहाँ पर काम खत्म। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं वो भी बता देता हूँ। अगले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इसका, जो कि है अधिविकर्ष का टॉपिक, जिसमें हम अधिविकर्ष के बारे में बताएंगे। अधिविकर्ष का मतलब हो गया नकारात्मक शेष, नेगेटिव बैलेंस। तब इसमें क्या चेंज आएंगे वो हम वहां पर देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।